नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे सूक्ष्म एजेंटों की दुनिया में झांक रहे हैं जिन्हें विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में जगह नहीं मिली। हाँ, मतलब विषाणु, विरोइड और प्रायोन। बिल्कुल। हमारे पास एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित कुछ जानकारी है और मकसद है इन अकोशिकीय मतलब बिना कोशिका वाले रहस्यमयी एजेंटों को समझना। सही। और ये सवाल तो उठता ही है, जैसे हम सबने कभी ना कभी सर्दी जुकाम झेला है ना? वो वायरसों का ही असर है। हाँ, पर बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में जीवित हैं? इनकी अपनी कोई कोशिका संरचना तो होती नहीं। ये बहुत पेचीदा सवाल है। देखिए, कोशिका के बाहर ये एकदम बेजान क्रिस्टल जैसे होते हैं। क्रिस्टल जैसे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये किसी कोशिका के अंदर घुसते हैं, ये मेजबान की पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और फिर अपनी कॉपी बनाने लगते हैं। एग्जैक्टली। और इस चक्कर में अक्सर मेजबान कोशिका ही खत्म हो जाती है। तो ये जीवन और निर्जीव के बीच की वो धुंधली सी रेखा पर है। अच्छा, तो मतलब शर्तों पर जीवित कह सकते हैं। इनकी खोज की कहानी भी तो काफी दिलचस्प है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें काफी समय लगा। 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की थे। वो तंबाकू के मोज़ेक रोग पर काम कर रहे थे। हाँ, सुना है। उन्होंने पाया कि इसका जो कारण है वो एजेंट बैक्टीरिया वाले फिल्टर से भी निकल जाता है। अरे, बैक्टीरिया से भी छोटा? हाँ, उस समय के लिए ये बहुत बड़ी खोज थी। यकीनन। फिर कुछ साल बाद 1898 में M.W. बेजेरिनिक ने दिखाया कि अगर संक्रमित पौधे का रस निकालकर स्वस्थ पौधे में डालें तो उसे भी रोग हो जाता है? बिल्कुल। उन्होंने इसे नाम दिया कंटेजियम वीवुम फ्लूइडम। क्या मतलब? मतलब संक्रामक जीवित तरल। उन्हें लगा ये कोई तरल जहर जैसा कुछ है। तरल? कोई कण नहीं? ये तो और भी अजीब बात हुई। हाँ, पर असली गेम चेंजर थे W.M. स्टैनली 1935 में। उन्होंने क्या किया? दिया कि इन वायरसों को क्रिस्टल के रूप में जमाया जा सकता है, जैसे नमक या चीनी के क्रिस्टल होते हैं। क्या बात है, क्रिस्टल? हाँ, और ये क्रिस्टल ज्यादातर प्रोटीन के बने थे। इससे वो जीवित या निर्जीव वाली बहस और बढ़ गई। पर यह भी साफ हो गया कि ये अपने मेजबान के बिना बिल्कुल निष्क्रिय हैं। इन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कोशिका चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। तो प्रोटीन के खोल के अंदर क्या होता है, इनका असली हथियार? हाँ, वो प्रोटीन का खोल जिसे कैप्सिड कहते हैं। हाँ। उसके अंदर होता है आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए या आरएनए? या तो आरएनए होगा या डीएनए, पर दोनों कभी नहीं। और यही जेनेटिक मटेरियल संक्रामक होता है। यही कोशिका में घुसकर उसे अपने कंट्रोल में लेता है। अच्छा, और ये कैप्सिड? कैप्सिड खुद छोटी प्रोटीन इकाइयों से बना होता है जिन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल की हिफाजत करता है और इसकी बनावट भी काफी मुनज़्ज़म होती है, हेलिकल या पॉलीहीड्रल जैसी। और क्या अलग अलग वायरस मतलब पौधों वाले और जानवरों वाले अलग अलग जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसमें विविधता है। आमतौर पर पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ओके। जबकि जानवरों वाले वायरस में सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। और बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें अक्सर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। समझ गया। और इनका असर तो हम रोजमर्रा में देखते ही हैं, इंसानों में गलसुआ, चेचक, हर्पीज, फ्लू, एड्स। और पौधों में भी पत्तियों का मुड़ना, पीला पड़ना, बौना रह जाना। तो ये थी वायरसों की कहानी, प्रोटीन और जेनेटिक कोड का एक चालाक कॉम्बिनेशन। पर कहानी और भी अजीब होती है ना? बिल्कुल। अब आते हैं विरोइड्स पर। विरोइड्स, ये क्या है? इनकी खोज 1971 में टीओ डाइनर ने की थी। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। वायरस से भी छोटे? हाँ, और ये आलू में स्पिंडल ट्यूबर नाम की बीमारी पैदा करते हैं। अच्छा, तो इनमें खास क्या है? सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें सिर्फ आरएनए होता है, फ्री आरएनए। कोई प्रोटीन कोट नहीं होता जैसा वायरस में होता है। क्या? सिर्फ आरएनए, बिना प्रोटीन कवर के? हाँ, इसीलिए इन्हें वायरॉइड कहा गया। और इनका आरएनए भी वायरस के मुकाबले बहुत छोटा होता है, कम आणविक भार वाला। ये तो मतलब जीव विज्ञान की स्थापित बातों को चुनौती देता है। फिर ये संक्रमण कैसे फैलाता है? ये अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है, पर ये दिखाता है कि संक्रमण के लिए हमेशा प्रोटीन कोड जरूरी नहीं। लेकिन रुकिए, एक और खिलाड़ी है। एक और? कौन? प्रायोन्स। प्रायोन? ये क्या भला है अब? ये शायद सबसे अजीब है। प्रायोन असल में सिर्फ प्रोटीन्स हैं। ऐसे प्रोटीन्स जिनकी फोल्डिंग गलत हो गई है, मतलब एबनॉर्मली फोल्डेड। सिर्फ प्रोटीन, कोई डीएनए या आरएनए नहीं? कुछ नहीं, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं,
फिर भी ये संक्रामक है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये अपनी नकल कैसे बनाती हैं बिना किसी जेनेटिक ब्लूप्रिंट के? माना जाता है कि ये गलत तरीके से मुड़े प्रोटीन सामान्य प्रोटीन के संपर्क में आकर उन्हें भी अपने जैसा गलत मोड़ देते हैं, एक तरह का चेन रिएक्शन। अरे बाप रे! और ये भयानक तंत्रिका संबंधी रोग पैदा करते हैं, जैसे मवेशियों में मैड काउ डिजीज या BSE। हाँ, सुना है इसके बारे में। और इंसानों में इसका ही एक रूप है क्रुट्स जैकब रोग यानी CJD। हाँ, इसने वाकई जीव विज्ञान की इस धारणा को हिला दिया कि संक्रमण के लिए जेनेटिक मटेरियल जरूरी है। कमाल है। तो अगर संक्षेप में देखें, वायरस मतलब प्रोटीन प्लस जेनेटिक एसिड। सही। RNA या DNA? विरॉइड मतलब सिर्फ RNA, कोई प्रोटीन नहीं। बिल्कुल। और प्रायोन मतलब सिर्फ बिगड़ा हुआ प्रोटीन, कोई जेनेटिक एसिड नहीं। एकदम सही कहा। ये तीनों एजेंट हमें दिखाते हैं कि जीवन कितना विविध और लचीला हो सकता है। ये स्थापित परिभाषाओं के किनारों पर काम करते हैं। बिना कोशिका के भी संक्रमण फैलाने और अपनी संख्या बढ़ाने के तरीके इन्होंने खोज लिए हैं। वाकई ये सोचने पे मजबूर करता है कि जीवन की हमारी परिभाषा शायद थोड़ी संकरी हो और प्रकृति में इन एजेंट से परे न जाने और कितने अनदेखे अनसमझे रहस्य छुपे होंगे। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।